देखो जो एडमिशन वाला चैप्टर है केवल वही एक ऐसा इकलौता चैप्टर है जहाँ पे ट्रीटमेंट की गुडविल बहुत ही ज़्यादा वाइडर है कि भाई कैश में दे रहा है, कोई एसेट लेकर आ रहा है, आधे पैसे ला रहा है, ला ही नहीं पा रहा, पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया। वही एक इकलौता ऐसा चैप्टर है जहाँ अलग अलग टर्म एंड कंडीशन के बेस पे गुडविल की ट्रीटमेंट करी जाती है। यहाँ पे ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। केवल आपको क्या करना है, वहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशो का यूज़ था क्योंकि पार्टनर के आने से नुकसान होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ भाई सेक्रीफाइसिंग का कोई भी सीन नहीं है। यहाँ बात चलती है गेनिंग रेशो की, बस गेनिंग में बात होती है। देखिए क्या कह रहे हैं, एल एम एंड ओ आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 4:3:2। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको गेनिंग रेशो निकालना आ गया होगा क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में सारा का सारा किस्सा गेनिंग रेशो का है, तो आपको गेनिंग रेशो आती होगी, तो वो आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी। एम रिटायर हो रहा है और उस टाइम जब एम रिटायर हो रहा है तो गुडविल की जो वैल्यू है वो 72,000 रुपये है। ये जो है भाई ओल्ड रेशो दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। कह रहा है कैलकुलेट करो एम का शेयर ऑफ गुडविल और पास करो जनरल एंट्री गुडविल के लिए। एल एंड ओ डिसाइड, उन्होंने डिसाइड करा है कि भाई अब वो इस रेशो में साझेदार हैं। ये है न्यू रेशो। तो सुरभि जी बताइए, ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है, हाउ टू फाइंड गेनिंग रेशो? 5:3। अगर मैं वहीं आ गया तो या तो तुम रहोगी इस दुनिया में या मैं रहूँगा। अगर क्या किया मैंने बोला ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है, गेनिंग रेशो क्या है, कह रही है 5:3। और अगर नहीं आई 5:3, ये कौन सा केस है गेनिंग रेशो का? हाँ बताइए। हर में ये बस इसका रेशो माइनस ओल्ड रेशो। हाँ शुक्र, नेटवर्क तो आए बेटा। हर केस वो नहीं है कि ये क्या है, ये तो कोई मैंने तो कभी कोई बताया ही नहीं कोई कॉन्सेप्ट कि न्यू ही गेनिंग होती है। ये ज़रूर बताया है कि ओल्ड ही गेन होती है, न्यू ही गेन होती है, ये तो कोई केस ही नहीं है ऐसा। बताइए सुरभि, कौन सा केस मैंने ऐसा बता दिया आपको कि न्यू ही गेन होती है, ओल्ड गेन होती है? ये तो बोला था मैंने। ऐसे सिनेरियो में इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे भी एडमिशन में भी यही दिक्कत हुई थी, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं फिर आगे नहीं पता। तो हम पहले यहाँ पे गेनिंग रेशो को फाइंड आउट करेंगे। तो मेरे पास न्यू है, मेरे पास ओल्ड है, तो भाई बहुत ही ज़्यादा इजी है। मैं क्या करूँगा, मैं जो है गेनिंग रेशो को निकाल लेता हूँ। गेनिंग रेशो कैसे निकलती है, न्यू में से ओल्ड को माइनस कर देंगे, न्यू में से ओल्ड को माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ गेनिंग रेशो निकालना नहीं सीख रहे हैं, इससे प्रीवियस में हम सीख चुके हैं। तो मेरे पास जो गेनिंग रेशो आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 13:11। ठीक है, क्योंकि ओल्ड है न्यू है, फॉर्मूला लगाएंगे, न्यू में से ओल्ड को माइनस करेंगे तो मेरे पास अनुपात आ जाएगा 13:11। अब क्या करते हैं बेटा इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर बस क्या करना है, गेनिंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा होता है या जिसकी डेथ हो रही होती है उसको पैसे देगा। सिंपल सी बात है, वो जा रहा है उसको पैसे दो, उसके जितने बन रहे हैं गुडविल के लिए। तो भाई मैंने रेशो निकाल ली, 13:11 जो है रेशो आ रही है। तो भाई एम के जितने भी पैसे बन रहे हैं वो एल और ओ इस अनुपात में देंगे, क्योंकि इस अनुपात में ये क्या कर रहे हैं, इस अनुपात में ये गेन कर रहे हैं। ये जो 72,000 रुपये है ये तो गुडविल की वैल्यू है। मैं देख लेता हूँ एम के कितने पैसे बन रहे हैं। तो एम के कितने पैसे बन रहे हैं, 72,000 का इंटू में एम का शेयर देख लीजिए। एम का शेयर कितना है, एम का जो शेयर है वो है आपका 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3/9। तो 9 एकम 9 और के 9 72 कितने, 9 अट्ठे 72 होता है जी, और 8 तिया 24। तो एम के कितने पैसे बन रहे हैं, एम के पैसे बन रहे हैं गुडविल में 24,000 रुपये। अब ये 24,000 रुपये कौन देगा, गेनिंग पार्टनर देंगे। जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा होता है या जिसकी भी डेथ हो रही होती है, तो भाई जो पार्टनर गेन कर रहा होता है, गेन वाला कह रहा हूँ ध्यान रखना, गेन वाला रिटायरमेंट वाले पार्टनर को क्या करता है, या डेथ वाले पार्टनर को पैसे देता है। तो किस रेशो में पैसे देगा, ये पैसे देंगे 13:11 में। तो भाई एल कितने पैसे देगा,
एल पैसे देगा 13,000 रुपये, और क्या कहते हैं ओ पैसे देगा 11,000 रुपये। अब बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल एंट्री हो जाएगी, ये हो गया गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस। गेनिंग जो है रिटायरमेंट वाले को पैसे दे रहा है, तो एल और ओ क्या कर रहे हैं, एल और ओ गेन कर रहे हैं, और जा कौन रहा है, एम जा रहा है, रिटायरमेंट कह लो या डेथ कह लीजिए, तो वो भाई उसको पैसे दे रहे हैं। और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर, एक कॉन्सेप्ट है, बस आपको यही समझना है, आगे इसका और कोई भी केस नहीं है, बस ये यहीं ख़त्म है। आपको एक चीज़ बस ध्यान रखनी है, जब हम क्या कर रहे थे, जब हम एडमिशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक सीन आया था कि भाई गुडविल का जो पैसा है वो तो सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ता है। तो जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशो वहाँ पे निकाल रहे होते हैं तो कभी कभार ऐसा सीन आ जाता है, कोई पार्टनर गेन कर रहा होता है, जो पुराने पार्टनर होते हैं उसमें से ही कोई ऐसा निकल जाता है जो गेन कर रहा होता है। तो अक्षिता आपको याद है हम क्या करते थे उस सिचुएशन में, एडमिशन में? आपका टेस्ट है आज, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपने पढ़ा होगा। अगर आप मान लो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल ले हो और पुराने में से कोई गेनिंग निकल जाए तो क्या होगा फिर? पुराने में से कोई गेन निकल रहा है तो हाँ। उसे उन्हें देते, क्या 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 करेंगे सैक्रिफाइस कोई प्रॉफिट मिलता है ना बेटा? हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे होगी अगर मैं सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल रहा और पुराने में से कोई गेनिंग निकल जाए? सुरभि क्या होगा? प्रॉफिट की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है, हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। सुरभि आवाज़ आ रही है? आप जो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, पूछना क्या चाह रहे हो? बेटा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ए और बी साझेदार हैं, वो 3:2 में साझेदारी कर रहे हैं। सी आ रहा है मान लीजिए लाइक क्या कहते हैं 1/4 के लिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और अब इनकी जो न्यू रेशो है ए बी सी की, इनकी जो न्यू रेशो है, एक मिनट बेटा बस, ये है आपकी 5:1:4 फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, मेरे पास ओल्ड रेशो भी है, मेरे पास मेरे पास ओल्ड रेशो भी है और मेरे पास न्यू रेशो भी है, मेरे पास दोनों रेशो है। सी जो है वो 20,000 रुपये लेकर आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल के। तो ये 20,000 रुपये किस रेशो में बांटती थी सुरभि? ये प्रीमियम फॉर, मैं ना सुरभि मैं बता रहा हूँ, मैं वहीं आ जाऊँगा। बेटा आपने क्या पढ़ा है ये बता दीजिए। प्रीमियम का पैसा ओल्ड रेशो में बढ़ता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ता है। तो आपको इस पैसे को सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटना है। तो अगर मान लीजिए मैं ए का रेशो निकाल रहा हूँ और मान लीजिए ए सैक्रिफाइस नहीं, ए उल्टा गेन कर रहा है, ए और बी का ही तो निकालोगे सैक्रिफाइस। तो मान लीजिए ए सैक्रिफाइस नहीं, ए गेन कर रहा है और बी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ ये तो गेन कर रहा है, इसको पैसा मिलेगा? ये बताओ पहले, ये 20,000 रुपये इसको मिलेगा ए को? सुरभि आवाज़ आ रही है? हाँ, ए 20,000 में ये हकदार है मिलने का इसको, ये तो गेन कर रहा है, ये तो नहीं कर रहा सैक्रिफाइस। जब इसका शेयर नेगेटिव में आ जाता था, मैंने निकाला इसका, मान लो इसका नेगेटिव में आ गया, तो ये तो गेन कर रहा है, तो इसको पैसे मिलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल के। ये प्रैक्टिस करिए, दिख रही है मुझे प्रैक्टिस तुम्हारी सबकी। मैं सही बता रहा हूँ, अगर वहीं आ गया ना सुरभि। अरे भाई जब ये गेन कर रहा है तो उसको पैसे क्यों मिलेंगे यार? ये बताओ कि इसको इसलिए पैसे क्यों मिलेंगे इसको पैसे? आप कह रहे हो प्रीमियम का पैसा सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ता है, तो मेरे भाई जब वो गेन कर रहा है तो उसको पैसे क्यों दे रहे हो? जब वो गेन कर रहा है तो फिर निकाल क्यों रहे हो? जब तुम्हें सबको ही देने हैं, तो जब पुराने पार्टनर सबको पैसे देने हैं, निकाल क्यों रहे हो फिर? अक्षिता बताइए क्या कह रहे थे आप? नहीं मिलेंगे सर। नहीं मिलेंगे तो फिर किसको मिलेंगे पैसे? बी को मिलेंगे सारे के सारे। तो फिर ए का कुछ तो करते थे, ये तो गेन कर रहा है, इसका क्या करेंगे फिर? सोनू आपको पता है क्या करेंगे?
हाँ, आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, पूछिए। मैं ये कह रहा हूँ, आपका शायद नेट इशू था। हमने ये कह रहा हूँ, एडमिशन के अंदर एक टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ए और बी पार्टनर हैं 3:2 में। सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, 20,000 रुपये लेकर आ रहा था प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। अब इनकी जो न्यू रेशो है वो 5:1 है न्यू रेशो। ओल्ड भी गिवन है, न्यू भी गिवन है। तो आप पहले तो ये बताइए, एडमिशन वाले चैप्टर में जो नया पार्टनर प्रीमियम के पैसे लेकर आता है वो किस रेशो में बढ़ता है? प्रीमियम वाला सर वो गेनिंग रेशियो में। अबे यार, मेरे पास क्या मैं अपना क्या कर दूँ मैं यार? एडमिशन कह रहा हूँ भाई, एडमिशन वाले चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं, एडमिशन वाले चैप्टर की। रुको एक मिनट। यार शायद की बात हो रही है यार, हद हो गई आपका। आज टैक्स, हाँ प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे देने पड़ेंगे उसे भी। हाँ वो तो ठीक है सोनू, एडमिशन वाले चैप्टर में प्रीमियम का पैसा किस रेशो में बढ़ता है भाई? एडमिशन में गेनिंग रेशो कहाँ से आ गया? आपने आज पढ़ा है कुछ में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ता है पैसा, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। पता नहीं यार क्या पढ़ा है आपने, छोड़ो। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है PQRS पार्टनर हैं और वो 5:3:1:1 में पार्टनरशिप कर रहे हैं। और 1 जनवरी 2019 को S जो है, ये S जो है वो रिटायर हो रहा है। हाँ जी सर, अब पूछिए सर। लीड फीड मतलब अभी इशू था यहाँ पर। अभी रुको ज़रा। S जो है वो रिटायर हो रहा है फर्म से, और ऑन S रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 4,20,000। और जब वो रिटायर हो रहा है तो गुडविल की वैल्यू ये है। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन तीनों की 4:3:3 है। 4:3:3 ये है गुडविल। तो कह रहा है शो योर वर्किंग क्लियरली, और एडजस्टमेंट एंट्री करनी है आपको इसकी। आपके पास ओल्ड रेशो भी है, आपके पास न्यू रेशो भी है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं इसके अंदर गेनिंग रेशो को फाइंड आउट करूँगा, गेनिंग रेशो को। अब ज़रा ध्यान से समझिए क्या होता है। जब भी रिटायरमेंट और डेथ के अंदर जो भी गेनिंग पार्टनर होते हैं, जो भी गेनिंग पार्टनर होते हैं, एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरमेंट और डेथ। हाँ हाँ बोलो सर। इसकी एंट्री होनी है सुनीश कैपिटल अकाउंट डेबिट और डेबिट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू साइथ कैपिटल अकाउंट्स। अबे किसकी एंट्री बता रहे हो सर? मेरे क्वेश्चन अलग है, मैंने अपने हिसाब से किया, लेकिन अमाउंट वही है 13,000 11,000 ये ट्रांसफर होगा डेबिट में। हाँ वो तो तुम ऊपर वाले की बता रहे हो ना, वो तो आप इसकी एंट्री बता रहे हो। हाँ तो आप इसकी एंट्री बता रहे हो ना, यही वाला करा था। नहीं मैं ये वाले की बात कर रहा हूँ। हाँ अब ज़रा इसका देखिए। अब जो है एंट्री होती है गेनिंग वाला, जो पार्टनर जा रहा है उसको पैसे देगा। गेनिंग रेशो चाहिए या गेनिंग रेशो? अब आपको गेनिंग रेशो निकालते हैं हम पहले। अब ज़रा ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आज जब मैं गेनिंग रेशो निकालूंगा तो जब मैंने P का निकाला तो मेरे भाई P जो है ना सैक्रिफाइस कर रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। मेरे को गेनिंग रेशो चाहिए क्योंकि गेनिंग पार्टनर रिटायरमेंट वाले को पैसे देगा, लेकिन जब मैंने निकाला तो P तो सैक्रिफाइस कर रहा है। Q का जब निकाला वो कुछ भी नहीं कर रहा, ना सैक्रिफाइस ना गेन, वो नील है। केवल R ही एक इकलौता ऐसा पार्टनर है जो क्या कर रहा है? जो गेन कर रहा है। R केवल एक इकलौता ऐसा पार्टनर है जो गेन कर रहा है। तो मेरे भाई R जो है ना, R कैपिटल अकाउंट डेबिट टू S कैपिटल अकाउंट, पहली एंट्री तो ये होगी क्योंकि R गेन है। R कौन है? R तो गेन है, ठीक है। R गेनिंग पार्टनर है तो R पैसे देगा किसको? S को देगा। S कौन है? S रिटायरमेंट वाला पार्टनर है, रिटायरमेंट वाला। तो एक मुद्दा तो ये हो गया ख़त्म।
लेकिन यहाँ दूसरा मुद्दा क्या दिक्कत है, जब मैंने गेनिंग रेशो निकाली तो मेरे भाई यहाँ पर जो है पी सैक्रिफाइस आ गया। तो ऐसे सिनेरियो में जब आप रिटायरमेंट या डेथ का क्वेश्चन कर रहे हो और कोई पार्टनर गेन नहीं, कोई पुराना पार्टनर जाने से सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में उसको भी पैसे मिलेंगे। अभी मैं एडमिशन की बताता हूँ, अभी मैं क्या कह रहा था। तो दूसरे में क्या होगा, आर जो है वो एस को तो पैसे देगा ही देगा, इसके साथ साथ आर जो है वो किसको पैसे देगा, आर जो है वो पी को भी पैसे देगा। और कितने देगा, जितना वो गेन कर रहा है, पी का जितना भी हिस्सा बन रहा है। गुडविल कितने की है, गुडविल है 420 की, तो 1/10 से पी सैक्रिफाइस कर रहा है, तो 42,000 रुपये, 42,000 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे। 42,000 से ये एंट्री, आप इसको एक एंट्री भी कर सकते हो, कंबाइन एंट्री। 42,000 इसको मिलेंगे और क्या कहते हैं 42,000 इसको देगा। ये 42,000 रुपये दोनों को देगा। और आप इस एंट्री को जोड़ के भी लिख सकते हो, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी और एस। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ एडमिशन वाले चैप्टर के अंदर कि अगर एडमिशन वाले चैप्टर के अंदर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर ए और बी पार्टनर हैं, 3:2 में पार्टनरशिप कर रहे हैं, सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, और अब ए बी सी की अब जो न्यू रेशो है वो कितनी है, ए बी सी की अब जो न्यू रेशो है वो है, मान लीजिए ए बी और सी की वो है, मान लीजिए क्या कहते हैं 5:1:4। ये इनकी ओल्ड रेशो है, ये इनकी न्यू रेशो है, और ये 20,000 रुपये लेकर आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल के। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सोनू कि जो पैसे जो नया पार्टनर प्रीमियम के पैसे लाता है वो किस रेशो में बढ़ते हैं एडमिशन वाले चैप्टर में? वो तो सैक्रिफाइस में बढ़ता है, सैक्रिफाइसिंग में बढ़ता है। तो सैक्रिफाइसिंग में निकालूंगा ए का और मैं निकालूंगा बी का, दोनों का निकालूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं सैक्रिफाइस रेशो निकाल रहा हूँ और ए का जो है वो ए का सैक्रिफाइस नहीं, ए का गेन आ गया और बी का सैक्रिफाइस आ गया, तो ऐसे केस में हम क्या करते थे, अब ये 20,000 रुपये किसको मिलेंगे, दोनों को मिलेंगे, ए को मिलेंगे या बी को मिलेंगे? मैंने रेशो निकाली, सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसे मिलेंगे ना। हाँ, तो कौन कर रहा है सैक्रिफाइस? बी कर रहा है। तो 20 के 20,000 रुपये बी को मिल जाएंगे, एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू बी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू बी, बांट दिया पैसा मैंने, ठीक है। अब ये क्या, ये तो गेन कर रहा है, इसका क्या करेंगे, इसका भी तो कुछ करते थे, इसे भी डेबिट कर देंगे, ये भी पैसे देगा। ये किसको पैसे देगा, ये बी को पैसे देगा, बी को। तो एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। ए जब जो चीज़ एडमिशन में होती थी वही चीज़ रिटायरमेंट में होती है। तनीषा जी गुड इवनिंग। सर ये होगी मेरे ना एस कैपिटल अकाउंट डेबिट हाँ, और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। नहीं बेटा, आप क्या एंट्री कह रहे हो? ए और सी दोनों को डेबिट करेंगे ना। ए और सी को क्यों डेबिट कर रहे हो मेरे भाई? ए और सी आप उसके अकाउंट से पैसे क्यों काट रहे हो? सी के अकाउंट से पैसे क्यों काट रहे हो? वो तो लेकर आ रहा है ना कैश में। जब कैश में लेकर आ रहा है तो अकाउंट से थोड़ी ना काटते हैं। आप जो एंट्री बता रहे हो वो अकाउंट से काटने वाली एंट्री बता रहे हो। मैं हाँ, मैं कह रहा हूँ कैश में लेकर आ रहा है। तनीषा जी गुड इवनिंग, आवाज़ आ रही है? गुड इवनिंग सर। खुल गई अखियाँ? अखियाँ तो खुली हुई है। हाँ, लेकिन मैं भूल गई थी। नहीं, मेरी तबीयत खराब हो रही है, आज डॉक्टर के पास गई थी। हाँ, टेस्ट है ना, तो आज तो तबीयत ख़राब होनी है, आज तो सबसे ज़्यादा होनी है ना। मैं लिंक भेज रहा हूँ, पहले ज़रा ज्वाइन करूँ। क्वेश्चन नंबर में कहता है अपर्णा, मनीषा और सोनिया जो है वो पार्टनर हैं और 3:2:1 में पार्टनरशिप कर रहे हैं।
मनीषा की उम्र हो चुकी है, वो रिटायर हो रही है, और जब वो रिटायर हो रही है तो गुडविल की जो वैल्यू है वो 1,80,000 रुपये है। और अब इन दोनों साझेदारों ने अब ये डिसाइड करा है कि भाई हम जो है ना फ्यूचर में 3:2 में हम जो है अब पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो अब अक्षिता बता दीजिए गेनिंग रेशो क्या है, कैसे निकलती है इस केस में? सुरभि, अक्षिता, तनीषा, गेनिंग रेशो कैसे निकलेगी इस क्वेश्चन में? ओल्ड भी है, न्यू भी है, ओल्ड भी है, न्यू भी है। क्या करते हैं इस वाले केस में? क्वेश्चन देख लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए, 2.5 लाइन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझाना जरा। यही उम्मीद है मेरे को तुमसे। न्यू माइनस ओल्ड। देखा, ऐसे होनहार बच्चों की मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 3:2। हाँ सोनू बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो ना सर 3:3 हाँ 3:7 आ रहा था गेनिंग रेशियो का 7 3:7 गेनिंग रेशियो। मुझे तुमसे भी ऐसी उम्मीद नहीं है, क्यों कर रहे हो ऐसी हरकतें, ये बता दो। हाँ सर गेनिंग रेशियो आ रहा है 3:7। क्यों आ रहा है भाई, आप ये बताओ। ये ओल्ड रेशो है, ठीक है, ये सोनिया जा रही है, ठीक है, ये ओल्ड रेशो है और ये सोनिया जा रही है। अगर ये ना भी दे रखी होती, ये हटा दीजिए कि अपर्णा और सोनिया ने डिसाइड करा है, और मैं आपसे बोलूँ न्यू रेशो बताइए, न्यू रेशो क्या है? तो न्यू रेशो क्या होती सोनू? 3:2। तब भी तो 3:2 ही होती। और अभी ये क्वेश्चन में दे ही रखा है, अब भी 3:2 ही है। तो भाई जब उसके जाने के बाद चाहे रेशो दे रखी हो या ना दे रखी हो, जब जो न्यू रेशो है वो वही वाली है जो ओल्ड है, वही वाली देख लो, वही तो है 3:2। तो अब मुझे गेनिंग निकालनी है, तो मैं तो यही मान लेता हूँ कि मेरे को ये गिवन नहीं है तब भी ठीक, ना है तो भी ठीक, क्योंकि जो न्यू है वो वही तो है जो ओल्ड है। तो गेनिंग क्या होगी? गेनिंग रेशो, तो गेनिंग वही तो होगी जो ओल्ड है। देख लीजिए चाहे आप इस क्वेश्चन के अंदर, आप जो है ये क्या कर दिया भाई इसने, 3:7 बनाया क्योंकि सर मनीषा रिटायर हो रहा है। मनीषा रिटायर हो रही है? यस सर। अच्छा ये वाली सोनिया थोड़ी जा रही है, ये वाली डिसाइड हो रही, ये वाली जा रही है। एक मिनट रुको जरा, मनीषा जा रही है, मेरे को लगा अपर्णा, लेकिन यार क्या कहते हैं, एक मिनट रुको जरा, मैंने सही बताया था शुरू में। हम अपर्णा, अब मैंने बोला अपर्णा जा रही है। 3:2:1 और ये जा रही है, ओल्ड ये है। अच्छा ठीक है, गलती हो गई बेटा, गलती हो गई। देखिए हमने वो गलत पार्टनर गलत रिटायर कर दिया ना हमने। जो ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो क्या है? ओल्ड रेशो जो है वो 3:2:1 है। हमने गलती से अपर्णा को रिटायर कर दिया, जबकि मनीषा रिटायर हो रही है। मनीषा कौन है? मनीषा ये बीच वाली है। और न्यू रेशो जो है, न्यू रेशो क्या है? न्यू रेशो भाई 3:2 है। अगर 3:1 होती ना, यहाँ पे 3:1 अगर होती तो वही वाला सिनेरियो लगता जो अभी हम पढ़ रहे थे। अभी फ़िलहाल अभी ओल्ड में से न्यू को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि रेशो चेंज हो चुकी है। अगर वही होती 3:1 होता ना अगर ये, तो फिर हम निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी, हमने गलती से उसको कर दिया था। तो ओल्ड में से न्यू को माइनस कर देंगे, उसके बाद सॉरी न्यू में से ओल्ड को माइनस कर देंगे, रेशो आ जाएगी आपके पास 3:7, जिसका जो भी बन रहा है 18 और 42, ये दोनों जो है पैसे दे देंगे मनीषा को। 18,000 रुपये अपर्णा दे देगी और 42,000 रुपीज़ सोनिया दे देगी। किसको? मनीषा को। तो एंट्री क्या हो जाएगी? अपर्णा कैपिटल अकाउंट, सोनिया कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू मनीषा। और देखिए जी, अब वो कहता है ABC जो है सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने ऊपर करा है। 3:2 में 3:2:1 में साझेदार हैं और B रिटायर हो रहा है, ये जा रहा है B रिटायर हो रहा है, और क्या कहते हैं A और C ने डिसाइड करा है रेशो ये है। तो जैसे अभी बीच वाली मनीषा जा रही थी,
अब इसमें ABC नाम चेंज हो चुके हैं, गुडविल की जो वैल्यू है इतनी है, तो ये सेम क्वेश्चन है, हम यहाँ पे इसको नहीं करने वाले हैं क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है। और देखिए जी, यहाँ पे वो ज़रूर कर लीजिएगा कि जब मैं गेनिंग निकाल रहा हूँ और कोई पार्टनर सेक्रीफाइस आ जाए तो ऐसे सिनेरियो में किस तरीके से क्वेश्चनों को किया जाता है। चल जा भाई। अब देखिए, अब जो है कहता है, अब कहता है कि जी हैनी, पैमी और सनी ये साझेदार हैं 3:2:1 में। अब ज़रा ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ है कि गुडविल इज़ अपीयर इन द बुक 60,000 रुपीज़। गुडविल ऑलरेडी अपीयर है बुक में 60,000, और ये बीच वाला जा रहा है पैमी, पम्मी जा रहा है। और उस टाइम पे जब पम्मी जा रहा है तो उस टाइम पे जो गुडविल की जो वैल्यू है वो 84,000 है, और इन दोनों ने डिसाइड करा है कि भाई 2:1 में साझेदारी कर रहे हैं। मतलब सब कुछ क्वेश्चन वही है, बस एक लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखी हुई है कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर है बुक के अंदर। ये वाली लाइन का तो क्या करेंगे अभी हम बात करते हैं। पहले अगर हम पूरे क्वेश्चन की बात करें, ओल्ड गिवन है, न्यू गिवन है, गेनिंग निकालेंगे, 84,000 गुडविल है, जो जैसा भी हम ऊपर करते आ रहे हैं वही करेंगे। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको क्या समझना है, जो गुडविल अपीयर होती है बुक के अंदर, एडमिशन में भी आपने सीखा है, चेंज इन रेशो में भी आपने सीखा है। क्या करते हैं अक्षिता, जो गुडविल अपीयर होती है बुक के अंदर? जो गुडविल अपीयर होती है बुक के अंदर उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? मतलब किस रेशो में बांटते हैं? हाँ, क्या करेंगे? नहीं, क्या करेंगे? किस ओल्ड रेशो में? ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। तो हम उसको क्या करना है, हमें उसको ख़त्म करना है, राइट ऑफ करना है, जिसको राइट ऑफ करना कहते हैं। तो एसिड का अमाउंट जो है अक्षिता डेबिट होता है क्रेडिट होता है? एसिड का अमाउंट डेबिट होता है अक्षिता या क्रेडिट होता है? क्रेडिट। अरे बेटा क्या दिक्कत क्या है यार, एक ही चीज़ में रोज़ कितनी बारी बताऊँ। आप कॉमर्स के स्टूडेंट भाई, इसको अपने कोई कॉपी होगी ना उसको वहाँ लिख लीजिए भाई। एसिड होता है एसिड, डेबिट होता है डेबिट, डेबिट डेबिट डेबिट, लाइबिलिटी का क्रेडिट होता है क्रेडिट। गुडविल एसिड होती है, एसिड का अमाउंट डेबिट होता है, डेबिट वाली चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करते हैं क्रेडिट। तो गुडविल को ख़त्म करना है तो गुडविल को क्रेडिट कर दिया, और किस रेशो में राइट ऑफ करते हैं? ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करते हैं, ओल्ड रेशो में। तो ये पुरानी गुडविल को ख़त्म कर दिया, और बाकी पूरा क्वेश्चन वही है। गेनिंग रेशो निकालेंगे, गेनिंग वाला पार्टनर रिटायरमेंट वाले को पैसे दे देगा, और कोई क्वेश्चन में चेंज नहीं है। ये देखिए क्या कहते हैं, क्वेश्चन में कहता है XYZ पार्टनर हैं, 3:2:1 में पार्टनरशिप कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन है, गुडविल अपीयर है 60,000 रुपये की, और जब Y रिटायर हो रहा है तो उस टाइम पे 84,000 के, सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। और अब इन्होंने डिसाइड करा है कि न्यू रेशो इनकी ये होगी। तो जो पुरानी अपीयर होती है उसको बांट देते हैं ओल्ड रेशो में, और जो बाकी क्वेश्चन फिर वही है सारा का सारा। बस यहाँ पे आपको ये सिखाया गया है कि जो पुरानी गुडविल होती है उसका क्या करते हैं। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है ABC। अब ज़रा ध्यान से समझेंगे, ABC पार्टनर हैं और इस रेशो में पार्टनरशिप कर रहे हैं 4:3:2 में। ये इनकी ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो 4:3:2। बी रिटायर, ये हो रहा है बीच वाला, बी रिटायर एंड, अब बेटा हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, हिडन गुडविल का कैपिटल की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। बी रिटायर एंड हिज कैपिटल, उसकी कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट एंड रिजर्व, उसकी कैपिटल कितनी है? उसकी जो कैपिटल है
वो आपको दे रखी है 1,39,200 रुपीज़। क्या मतलब हुआ इसका, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, मतलब उसकी कितनी कैपिटल थी, उसका प्रॉफिट लॉस, लेना देना, जब हमने सब कुछ हिसाब किताब लगा दिया तो ये बैठा कि भाई बी को जो है ना, बी को 1,39,200 रुपये देने हैं जब वो जा रहा है। इस लाइन का क्या मतलब होता है, इस लाइन का मतलब होता है उसका जो भी लेना देना था, प्रॉफिट लॉस रिजर्व, सब एडजस्टमेंट हमने कर दी और उसका नेट कितना बैठ रहा है, 1,39,200 रुपये बैठ रहे थे कि उसको इतने पैसे देने हैं विदाई के टाइम। लेकिन ए और सी क्या कह रहे हैं, ए और सी ये कह रहे हैं कि हम उसको कितना पे करेंगे, हम उसको पे करेंगे 1.5 लाख रुपए इन द फुल्ली सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। तो अब क्वेश्चन है हिडन गुडविल का, ध्यान से समझ लीजिए। हिडन गुडविल में कैपिटल की इंफॉर्मेशन गिवन होती है, उसके पैसे बन रहे हैं 1,39,200 रुपये। तो जब वो जा रहा है उसको देने थे 1,39, लेकिन ए और सी क्या कह रहे हैं कि हम उसको 1.5 लाख रुपए देंगे। तो भाई ये भेदभाव क्यों, ये पैसा ज़्यादा क्यों दिया जा रहा है, किस बात के लिए दिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, 1,50,000 में से आपको माइनस कर देना है 1,39,200 रुपये, और जितने भी ज़्यादा पैसे आएंगे, कितने ज़्यादा पैसे आएंगे, 10,800 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं ये ए और सी। तो किस बात के लिए दे रहे हैं, जो साझेदार रिटायर हो रहा होता है, जिसकी डेथ हो रही होती है, उसका एट द एंड जितना भी पैसा बन रहा है, उसका पैसा बन रहा है 1,39। अगर पार्टनर उससे ज़्यादा पैसे दे रहे हैं जितने भी हों, तो वो किस चीज़ के लिए ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, वो गुडविल के पैसे होते हैं। तो यहाँ पे जो 10,800 रुपये ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं वो गुडविल के लिए दिए जा रहे हैं। कह रहा है रिकॉर्ड द जनरल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अगर इन्होंने ये डिसाइड करा है कि इनकी न्यू रेशो ये है, ओल्ड रेशो दे रखी है, न्यू रेशो दे रखी है, गुडविल क्या है यहाँ पे, गुडविल है यहाँ पे 10,800 रुपये। तो आपको क्या करना है, वो 10,800 रुपये किस रेशो में बांट देने हैं, गेनिंग रेशो में बांट देने हैं, गेनिंग रेशो में। और जो 10,800 है सारे पैसे किसके हैं, बी के हैं। ये नहीं कि गुडविल की वैल्यू है 10,800 रुपये, कहीं ऐसे करो कि गुडविल की जो वैल्यू है वो 10,800 है, फिर उसमें मैं जो है क्या कहते हैं बी का शेयर निकालता हूँ, नहीं, ये 10,800 ही बी का शेयर की गुडविल है, गुडविल की वैल्यू नहीं, बी के शेयर की गुडविल की वैल्यू है। तो वो पैसे किस में बढ़ जाएंगे, वो पैसे बढ़ जाएंगे गेनिंग रेशो में। तो यहाँ पे हिडन गुडविल की ट्रीटमेंट किस तरीके से होती है, ये यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया गया है। देखिए यहाँ पे M&N-O 3:2:1 में पार्टनरशिप कर रहे हैं। गुडविल हैज़ बीन वैल्यूड 60,000 ऑन एन रिटायरमेंट, M&O डिसाइड इक्वली पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यहाँ पे बेसिकली आपको ये समझाने का प्रयास किया गया है, ये तीनों पार्टनर हैं, ये ओल्ड रेशो है, अब ये दोनों रह गए, ये इक्वल के पार्टनर है, मतलब 1:1 के। तो जब यहाँ गेनिंग रेशो आप निकालोगे, तो जब आप यहाँ गेनिंग रेशो निकालोगे, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री ट्रीटमेंट ऑफ एन शेयर ऑफ गुडविल, कौन जा रहा है यहाँ पे, एन रिटायरमेंट हो रहा है, एन की रिटायरमेंट हो रही है। तो जब आप यहाँ पे निकालोगे तो जो एम है, एम जो है वो गेन नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे देखिए हम निकाल लेते हैं ओल्ड रेशो न्यू रेशो। तो जब हम निकालने हैं तो एम कुछ कर ही नहीं रहा, तो भाई जब वो कुछ कर ही नहीं रहा तो वो पैसे नहीं देगा, केवल ओ कर रहा है तो सारे के सारे पैसे ओ दे देगा। अगर मैं गेनिंग रेशो निकाल रहा हूँ और कोई सेक्रीफाइस आ जाए तो फिर ऐसी सिचुएशन में उसको भी पैसे मिलते हैं। ये बात ध्यान रखनी है जो भी पीछे क्वेश्चन करा है। बाकी इसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में और कुछ भी नहीं है। आपने आज क्या क्या सीखा है, 3 टॉपिक हैं यहाँ पे। गेनिंग रिटायरमेंट वाले को या डेथ वाले को पैसे देगा, सिंपल सी बात है। हिडन गुडविल की ट्रीटमेंट किस तरीके से होती है, और जो गुडविल पहले से ही अपीयर होती है उसको ओल्ड रेशो में ख़त्म कर देते हैं, और अलग से यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। देख लीजिए सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं कि भाई ये पार्टनर हैं,
इस रेशो में पार्टनरशिप कर रहे हैं, तीनों की कैपिटल दे रखी है, ए की, बी की और सी की, और ए रिटायर हो रहा है और बी और सी ने डिसाइड करा है इस रेशो में पार्टनरशिप कर रहे हैं। जब वो रिटायर हो रहा है ए, तो गुडविल की वैल्यू इतनी है, जनरल एंट्री करिए सब में, और कुछ अलग चीज़ नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ क्वेश्चन में क्या फ़ायदा है, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जब आप यहाँ गेनिंग निकालोगे तो देखो क्या हो रहा है, ओल्ड रेशो ये है, न्यू रेशो ये है। अब जब मैं गेनिंग निकाल रहा हूँ तो भाई बी सेक्रीफाइस कर रहा है, गेन नहीं कर रहा, केवल एक इकलौता सी ही ऐसा है जो गेन कर रहा है। तो भाई सी जो है ना, सी वो बेटा बी को भी पैसे देगा, और सी जो है वो भाई ए को भी पैसे देगा। जो जा रहा है उसको तो देगा ही देगा, और जो उल्टा जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको भी उसको पैसे देने पड़ेंगे। ये मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ये वाला केस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कल हम जो पढ़ेंगे ये आ गया अब आपका यहाँ पे रीवैल्यूएशन। तो ये यहाँ पे हम ज़्यादा कोई टाइम बर्बाद करने नहीं वाले हैं, आज हम टेस्ट लेंगे तो पता चल जाएगा आपका रीवैल्यूएशन कितना क्लियर है। तो ये टॉपिक पूरा सेम वही है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, और आगे अब जो टॉपिक आएगा रीअसेसमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये दोनों टॉपिक वही हैं जो एडजस्टमेंट में हमने पढ़े थे। हम सीधा किस में आएंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में, इस चैप्टर की रिटायरमेंट का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये दोनों टॉपिक तो वही हैं कि 8 बजे भेजोगे ना टेस्ट? हाँ